जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माता काली से बात करने के लिए ये काम आप लोगों को डेफिनेटली करना होता है जो मैं बताने वाली हूँ। यानी कि माता काली से बात करने से पहले, माता काली तक पहुँचने से पहले आप लोगों को ये काम ज़रूर करना पड़ता है। अगर आपको इस काम का करने के अंदर आपको खर्चा आता है बट करना ज़रूरी होता है। कुछ लोग ऐसा काम नहीं करते हैं तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये काम आपको 100% करना होगा। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे महाकाली भगत ज्ञान पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी नहीं मिले होगी। तो अब हम आपको बताएंगे क्या है वो काम जो आपको करना होता है। जैसे कि दोस्तों कलयुग के समय में माता काली के भक्त करोड़ों हैं, ठीक है। और वो माता काली की सेवा करते हैं। जो भगत हैं वो भगत हैं, और जो भगत नहीं है, बनना चाहते हैं, चाहत रखते हैं बनने की, वो भी चाहते हैं कि भाई हम भी भगत लाइन में जाएं और हम भी जन कल्याण करें। यानी कि किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक करें, अपने घर को ठीक ठाक रखें, अपने घर के सभी सदस्यों को ठीक ठाक रखें। यानी कि उनको नेगेटिव शक्तियों से, भूत प्रेत मसान से, इन सब चीज़ों से बचा कर रखें। और माँ भगवती काली हमारी और हमारी फैमिली की, सभी की रक्षा करें। ये सब हर एक इंसान की सोच होती है। तो जो लोग भगत बनना चाहते हैं, माता काली तक पहुंचना चाहते हैं, तो माता काली की जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पर हम लोगों को पहुँचना होता है। पर उसके लिए हमें खूब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करनी होती है। फिर हम कहीं जाकर, जब माँ काली की आज्ञा हो जाती है, गुरु की आज्ञा हो जाती है, तब जाके हमें भगत बनाया जाता है और हम भगत बन जाते हैं। और बहुत से लोगों को तो भगत बनाते हैं, बिठाते हैं बनाने के लिए, बट वो जब भी नहीं बन पाते। जब कोई देवी देवता ही नहीं आएगा तो भगत कैसे बन जाएगा। तो इसीलिए भगत बनने के लिए आप लोगों को सबसे पहले सेवा करनी पड़ती है, ताकि आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न हो, खुश हो। उसके बाद वो आपके ऊपर सवारी रूप में आए, तो जब जाके वो व्यक्ति भगत बनता है। तो दोस्तों भगत बनने से पहले, यानी कि माता काली से बात करने से पहले और माता काली तक पहुंचने से पहले आपको काम ये करना पड़ता है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों आपको काम ये करना पड़ता है, यानी कि देखो माता काली है, ठीक है। अगर आप माता काली की पूजा पाठ कर रहे हैं और भगत बनना चाहते हैं, तो आपको माता काली, यानी कि माता काली तक आप जब पहुँचते हो तो उससे पहले आपको ये काम करने होते हैं कि माता काली की भेंट देनी पड़ती है, ठीक है। समझ रहे हो भेंट किसे कहते हैं। तो भेंट माता काली की देनी पड़ती है, पूजन की भेंट माता काली को देनी पड़ती है, तब कहीं जाकर माता काली आप लोगों के ऊपर आती है। उससे पहले माता काली आप लोगों के ऊपर नहीं आएगी। जब आप भगत बनने बैठोगे तो आप अपने साथ में माता काली की भेंट लेकर बैठेंगे। यानी कि जब माँ काली आपके ऊपर खेल जाएगी आकर, तब आप हाथ के हाथ तुरंत माता काली की भेंट करेंगे। तो माता काली की भेंट तो आपको पता ही होगी क्या चलती है। तो माता काली की भेंट बकरे की भेंट लगती है। यानी कि बकरे की जो बकरा होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, किसी भी तरीके की जो अपनी इच्छा अनुसार आप लोग माता काली को भेंट दे सकते हो, ठीक है। और माता काली जब भी आप लोगों के ऊपर आती है और जब भी आप लोग भगत बन पाते हो, तो इससे पहले आपको माता काली की भेंट देनी पड़ती है। और यहाँ तक कि माता काली का जो भी सिद्धपीठ स्थान हो आपके आसपास लोकेशन में, नियर बाय, आप मान लो उन्हीं देवियों को पूज रहे हो, माँ काली को पूज रहे हो, तो वहाँ पर जाके आपको माँ भगवती के दर्शन भी करने होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद आप लोगों को माता काली की भेंट देनी पड़ती है बकरे की, तब कहीं जाकर आप लोग भगत बनते हो। क्योंकि बिना भेंट के कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होता। जब वो आपका काम कर रहे हैं, आपको भगत बना रहे हैं, तो उनका भी फर्ज होता है कि उनको उनका भोग प्रसाद मिलना चाहिए। ये डेफिनेटली उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब वो आपको इस लायक बना रहे हैं ताकि आप हर किसी व्यक्ति को ठीक कर पाओ, और अपने घर में भी सबको ठीक ठाक रखो, और अपनी फैमिली को, सभी को, अपने आप को भी प्रोटेक्ट रखो, यानी कि हर नेगेटिव शक्तियों से बचा कर रखो।
जब वो आपको इस लायक बना रहे हो तो उनका भी फर्ज बनता है कि आपको उनकी भेंट पूजा ज़रूर देनी चाहिए। जब उनको उनकी भेंट पूजा मिल जाती है देवी देवता की, तो वो आपके ऊपर सवारी रूप में विराजमान हो जाते हैं, यानी कि आपको भी खुश कर देते हैं और आप उन्हें खुश कर दे तो बराबर हो गई बात, कहीं से कहीं तक का कोई वो नहीं है। आपकी भी बात बराबर हो गई, देवी देवता की बात भी बराबर हो गई। तो ये काम आपको ज़रूर करना पड़ता है भगत बनने से पहले। या तो देखो आप भगत बन रहे हो, आपका कोई गुरु है, तो आपको सबसे पहले माँ भगवती के दर्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे एक दिन टाइम निकाल के आपको शनिवार के दिन दर्शन करने जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से आओगे आप, तुरंत ही माँ काली की भेंट देनी पड़ेगी बकरे की। तो जब जाके कहीं माँ काली आपको भगत बनाएगी और अपनी सवारी आपको प्रदान करेगी। तो ये काम तो सभी भक्तों को करना पड़ता है, इसके बिना तो कोई काम नहीं होता, क्योंकि पहले देवी देवताओं की भेंट दी जाती है तब जाके हमारे कार्य होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप लोग कर सकते हो तो कर लो, अगर आप भगत बनना चाहते हो। अगर नहीं कर सकते, आप भेंट वेंट नहीं दे सकते, तो फिर आपका कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जय माता की, ओम नमः शिवाय।